नमस्ते प्यारे बच्चों, अरविंद क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारी कक्षा 3 की सामाजिक अध्ययन की पाठ्यपुस्तक मेरी दिल्ली का पाठ 13, जिसका नाम है दिल्ली की सैर भाग 1। तो आइए पढ़ते हैं ये पाठ और दिल्ली की सैर करते हैं। तो पाठ हम शुरू करते हैं। दिल्ली की सैर करने कौन कौन चलेंगे? दिल्ली की सैर करने कौन कौन चलेंगे? दादाजी ने पूछा। सुनते ही सारे बच्चे खुशी से उछल पड़े, हम चलेंगे। सारे बच्चे खुशी से उछल पड़े, बोले हम चलेंगे। तो जल्दी से तैयार हो जाओ, दादाजी ने कहा। दादाजी हंसते मुस्कुराते तैयार होने में बच्चों की मदद करने लगे। हम कहाँ कहाँ चलेंगे दादाजी? किसने पूछा? आदित्य ने जूते पहनते पहनते पूछा कि हम कहाँ कहाँ जाएंगे। आज हम कुतुब मीनार, लाल किला और हुमायूं का मकबरा देखने चलेंगे। किसने कहा ये? दादाजी ने कहा कि आज हम कुतुब मीनार, लाल किला और हुमायूं का मकबरा देखने चलेंगे। अब यहाँ एक बस की फ़ोटो दिखाई गई है। नीले कलर की बस है ये, ठीक है। इस बस पे लिखा है हो, यहाँ पर देखिए HO ऐसे, ठीक है। ये बस दिखाई गई है। तो क्या है ये बस? ये हो बस है। दिल्ली भ्रमण का एक साधन। दिल्ली घूमने के लिए इस बस का उपयोग किया जा सकता है। हो बस इसको बोलते हैं। आगे, सच मैंने तो अब तक इनकी तस्वीर ही देखी है किताबों में। ठीक है, किसकी तस्वीर? लाल किला, कुतुब मीनार और हुमायूं का मकबरा। आज उन्हें सचमुच देखकर कितना मज़ा आएगा, रजनी ने कहा। रजनी कह रही है कि हमने किताबों में ही देखे हैं ये सारे जो जगहें हैं, आज इनको सच में देखेंगे तो कितना मज़ा आएगा। बच्चों को साथ में लेकर दादाजी बस में बैठ गए। बस बहुत सुंदर नीले रंग की थी। जो बस अभी हमने ऊपर देखी है वो वाली बस, नीले रंग की बस। उस पर सुंदर सुंदर चित्र भी बने हुए थे। बस में बैठकर अनुराधा ने पूछा, दादाजी मैंने तो आज तक केवल हरी और लाल बस देखी थी, यह नीली बस तो बहुत सुंदर है। आपने देखा होगा कि दिल्ली में जो सरकारी बसें DTC की जो चलती है वो लाल रंग की होती है और हरे रंग की होती है, ठीक है। और ये बस कैसी थी? नीली। तो वो कहती है कि ये नीली बस कैसी है, मैंने तो आज तक लाल और हरी बस ही देखी है, ये अलग रंग की बस क्यों है? तो यह नीली बस तो बहुत सुंदर है, वो लड़की कहती है। फिर यह हो बस है। किसने कहा? यह बस पर्यटन विभाग व दिल्ली परिवहन निगम द्वारा चलाई जाती है। अभी हमने जो कही थी DTC का मतलब होता है दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, मतलब दिल्ली परिवहन निगम। तो पर्यटन विभाग और दिल्ली परिवहन निगम इसको मिलकर चलाते हैं इस बस को। यह बस लोगों को दिल्ली की मशहूर और सुंदर इमारतों और स्थानों की सैर करवाती है। तो ये मुख्यतः ये बस घूमने के लिए, जो मशहूर जगह है उनको घूमने के लिए ही ये चलती है। उनको घुमाने के लिए, लोगों को उनकी सैर करवाने के लिए चलती है। इसका फ़ायदा यह है कि एक बार टिकट लेकर हम किसी भी हो बस में बैठ सकते हैं। पूरे दिन हमें बस छूट जाने की चिंता नहीं करनी पड़ती। मतलब ये है कि हम सुबह एक जगह पर गए और हमने वो बस छोड़ दी। हमने सुबह एक बार उसमें टिकट ली थी, अब वो बस चली जाएगी आगे, हम उस जगह पर घूमते रहेंगे। और घूमने के बाद जब हम फ्री होंगे वहाँ से, तो जब कोई दूसरी हो बस आएगी तो हम उसमें बैठ सकते हैं। हमें दोबारा टिकट लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। फिर तो हम किसी भी जगह कितनी देर चाहे घूम सकते हैं। हाँ, ठीक कहा तुमने। तो सबसे पहले हम कहाँ जा रहे हैं दादाजी? ठीक है, तो बच्चे भी यही कह रहे हैं कि हम फिर तो एक जगह हम कितनी देर घूम सकते हैं। तो दादाजी से पूछते हैं फिर हम सबसे पहले कहाँ जा रहे हैं? सबसे पहले हम देखेंगे बहुत ऊंची मीनार। सबसे ऊंची मीनार, बहुत ऊंची मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार, पत्थरों से बनी कुतुब मीनार। तो ये कुतुब मीनार देखेंगे सबसे पहले, कुतुब मीनार। अब दादाजी और बच्चे कुतुब मीनार पहुंच गए। चौड़ी सड़क, कुतुब मीनार पहुंच गए। चौड़ी सड़कें, ये देखिए ये कुतुब मीनार का चित्र है। ये चित्र कुतुब मीनार व लौह स्तंभ, ये है कुतुब मीनार और ये है लौह स्तंभ, ठीक है। तो अब ये कुतुब मीनार पहुंच गए हैं। वहाँ पर क्या है? चौड़ी सड़कें, हरे भरे पार्क, साफ़ सफाई देखकर तीनों बच्चे खुश हो गए।
गेट से अंदर घुसे। कुतुब मीनार की ऊंचाई देखकर तीनों हैरान रह गए। ये बहुत ऊंची मीनार है। ठीक है, चित्र में छोटी दिखती है, वैसे ऊंची है। फ़ोटो में कितनी छोटी सी दिखती है ना। यह तो बहुत ऊंची है। कितनी ऊंची है? हाँ, यह मीनार 73 मीटर ऊंची है। 73 मीटर कितनी ऊंची होती है? देखिए मैं आपको बताता हूँ। हमारा जो घर होता है उसकी एक जो छत होती है वो लगभग 3 मीटर ऊंची होती है। ठीक है, एक छत 3 मीटर, दूसरी और 3, तो ऐसे 3 3 जोड़ के जब 73 मीटर हो जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि उसमें कितनी मंजिलें जुड़ जाएंगी हमारे घर में। तो ये उतनी ऊंची मीनार है। ठीक है, आगे। आज तो इंसान के पास ऐसी मशीनें हैं कि वह इससे भी ऊंची इमारतें बना लेता है ना। बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनी होती है शहरों में, आपने देखा होगा, चित्रों में देखा होगा, टीवी में भी देखा होगा, कितनी ऊंची ऊंची इमारतें आजकल बन चुकी हैं। लेकिन यह मीनार सैकड़ों साल पहले बनाई गई थी। लेकिन ये बहुत 100 साल पहले बनाई गई थी। उस समय तो बिजली भी नहीं होती थी, बिजली नहीं होती थी। इसका मतलब ये है कि बिजली से जो काम होते हैं, सामान ऊंचाई पे पहुंचाना और बहुत सारे काम जो इमारत बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं, तो वो बिजली से होते हैं। तो उस समय बिजली भी नहीं होती, तो ये कैसे काम हुए? इंजन और क्रेन भी नहीं थी। ठीक है, बड़े बड़े इंजन और क्रेन नहीं थे जो सामान को ऊपर पहुंचा सके। सोचो, ऐसे समय में केवल हाथों से चलने वाले औजारों से इतनी ऊंची मीनार कैसे बनाई गई होगी। ठीक है, जो आदमी थे उन्होंने अपने हाथों से औजारों को इस्तेमाल करके और सामान इतनी ऊंचाई पर पत्थर कैसे पहुंचाए और इतनी ऊंची ऊंची मीनार कैसे बनाई, ये सोचने वाली बात है। ठीक है। हाँ दादाजी, इस पत्थर का नाम क्या है? कौन सा पत्थर? यह बलुआ पत्थर है। पुराने समय की कई इमारतों में इस पत्थर को देख सकते हैं। कौन से पत्थर की पूछ रहे हैं बच्चे? जिससे कुतुब मीनार बनी हुई है। ठीक है, तो कौन सा पत्थर बताया? याद रखिएगा, बलुआ पत्थर। इसे काटना और इस पर कुरेद कुरेद कर चित्र बनाना आसान होता है। ठीक है, तो ये पत्थर थोड़ा सा नरम पत्थर होता है, इसको काटने में आसानी होती है। वैसे कुतुब मीनार में यह पत्थर बाहर, आगे पेज पर देखते हैं ये क्या है। देखिए, दिल्ली की सबसे ऊंची इमारत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर है। यह 102 मीटर ऊंची है, इसमें 28 मंजिलें हैं। यह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास है। तो ये आपकी जानकारी के लिए बताया गया है कि दिल्ली में सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वैसे कुतुब मीनार में यह पत्थर बाहर, बाहर क्या? बाहर ही लगा है। पूरी मीनार तो रोड़ी से बनी है। ठीक है, तो ये जो बलुआ पत्थर है ये बाहर बाहर लगाया गया है, बाकी पूरी जो मीनार है वो रोड़ी से बनी हुई है। इसे महरौली में ही क्यों बनाया गया दादाजी? एक बच्चा पूछ रहा है कि महरौली में ही क्यों बनाया गया है। उस समय पूरी दिल्ली में महरौली सबसे बड़ी बस्ती थी, मतलब सबसे ज़्यादा लोग उस समय महरौली में ही रहते थे। तो शायद इसलिए राजा ने यहाँ यह मीनार बनवाई होगी। तो राजा वहीं बनवाएगा कोई भी चीज़ जहाँ पर लोग रहते हैं, जैसे किला है या कोई महल है, इस तरह की चीज़ें। कुतुब मीनार के बनने की कहानी बहुत रोचक है। ठीक है, अब इसकी एक कहानी है कैसे बनी। इसे किसी एक राजा ने नहीं बनवाया, तो इसे बनवाना शुरू किया था दिल्ली के राजा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर ही कुतुब मीनार का नाम पड़ा है। तो जिसने बनवाना शुरू किया था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद एक दूसरे राजा इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिलें जोड़ दी। ठीक है, ये कुतुबुद्दीन बनाते बनाते मर गया और दूसरे राजा ने आगे काम इसका किया, तो उसने इसमें 3 मंजिलें जोड़ दी। कुछ समय बाद दिल्ली में भयानक भूकंप आया। भूकंप का पता है ना आपको? जब धरती हिलती है तो भूकंप आया, उससे धरती हिली, भूकंप आया तो क्या हुआ? भूकंप से इस मीनार में दरारें आ गई। जब ये हिली तो इसमें दरारें आई, इसलिए उस समय के राजा फिरोज़ तुगलक ने इसकी मरम्मत करवा दी। अब एक तीसरा राजा आ गया, देखिए फिरोज़ तुगलक, इसने इसकी मरम्मत करवाई और 1 मंजिल और बनवा दी। ठीक है, इस तरह यह मीनार इतनी ऊंची बन गई। अब इसमें कितनी मंजिलें हैं? सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1 मंजिल बनवाई, 3 मंजिलें इल्तुतमिश ने जोड़ी और 1 फिरोज़ तुगलक ने, तो कुल कितनी मंजिलें हो गई? 5 मंजिलें। तो इस मीनार में कितनी मंजिलें हैं? 5। आगे, 400 सालों के बाद यहाँ फिर भूकंप आया था। फिर एक भूकंप आया,
अब एक अंग्रेज इंजीनियर ने इसकी मरम्मत करवाई। अंग्रेज इंजीनियर था एक, उसने इसको ठीक करवाया। उसने कुतुब मीनार की चोटी पर एक छोटी सी छतरी भी बनवाई थी। इसके ऊपर एक छतरी बनवा दी उस इंजीनियर ने, पर वह छतरी अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए बाद में उसे हटा दिया गया। ठीक है, क्योंकि वो छतरी अच्छी नहीं लगती थी इसलिए उसे हटा दिया गया। वह छतरी यहीं मैदान में पड़ी है। ठीक है, यहीं पास में पड़ी है वो मैदान में। अरे यहाँ तो एक अनोखी घड़ी भी है। अब किसी बच्चे ने देखा कि एक अनोखी घड़ी भी है यहाँ पर। ठीक है, हाँ, यह धूप घड़ी है, इसमें छाया देखकर समय का पता लगा सकते हैं। तो धूप घड़ी है, तो धूप से जैसे परछाई आती है और परछाई को देखकर समय का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या समय हुआ है। ठीक है, तीनों बच्चों ने कुतुब मीनार के आसपास की बहुत सी चीज़ें देखी। ठीक है, कुतुब मीनार के आसपास वो घूम लिए और एक बार फिर हो बस में सवार होकर निजामुद्दीन बस्ती पहुंच गए। अब ये पहुंच गए निजामुद्दीन बस्ती जगह। क्या है वहाँ पर? हुमायूं का मकबरा। वहाँ क्या है? हुमायूं का मकबरा। बच्चों, यह है पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुमायूं का मकबरा। ठीक है दादाजी, यह तो देखने में ताजमहल जैसा लग रहा है। ठीक है, बच्चों को वो ताजमहल जैसा दिखाई दिया। हाँ, कुछ लोग मानते हैं कि हुमायूं के मकबरे को देखकर ही ताजमहल बनवाया गया था। अब दादाजी बताते हैं कि हाँ, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इसी को देखकर ताजमहल बनाया गया था। अब देखिए, ये है हुमायूं का मकबरा। ठीक है, ये हुमायूं का मकबरा है, ये चित्र है इसका। आगे देखते हैं। दादाजी दादाजी हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हुमायूं ने। तो एक बच्चा पूछता है कि हुमायूं का मकबरा हुमायूं ने बनवाया था? नहीं नहीं, इसे हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था। दादाजी बताते हैं कि हुमायूं का मकबरा हुमायूं की पत्नी ने बनवाया था, जिसका नाम हाजी बेगम था। हुमायूं तो बहुत बड़ा आदमी होगा, तभी तो इतना बड़ा मकबरा बनाया गया उसके लिए, है ना दादाजी? एक बच्चा पूछता है कि ये बहुत बड़ा आदमी होगा, तभी इसके लिए इसका मकबरा बनाया गया। अच्छा, मकबरा क्या होता है? जब कोई आदमी मर जाता है तो उसको दफना देते हैं। तो जब दफनाते हैं तो उसको कहते हैं कब्र। और जब कब्र का ही एक बड़ा रूप होता है, उसको मकबरा कह देते हैं। ठीक है, तो ये मकबरा हुमायूं के लिए बनवाया था उसकी पत्नी ने, जब वो मर गया था। हुमायूं उस समय दिल्ली का राजा था। उसकी पूरी ज़िंदगी लड़ाइयाँ करने और इधर उधर भटकने में बीत गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी पत्नी ने उसकी याद में यह मकबरा बनवाया। ठीक है, वो राजा था तो वो लड़ाइयाँ करता था दूसरे राजाओं के साथ और इधर उधर घूमता फिरता रहता था लड़ते हुए। तो जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी पत्नी ने उसकी याद में यह मकबरा बनवाया। यह मकबरा तो बहुत सुंदर है दादा, यहाँ का बगीचा भी कितना सुंदर है, रजनी ने कहा। रजनी कहती है कि ये मकबरा भी सुंदर है और यहाँ का बगीचा जो है वो भी बहुत सुंदर है। हाँ, ज़रा बताओ तो इस मकबरे में ये कौन सा पत्थर है? अब यहाँ पर भी एक पत्थर लगा है, तो कौन सा पत्थर है? बलुआ पत्थर। तीनों बच्चे खुशी से चिल्लाए। तीनों बच्चों ने खुशी से कहा कि ये बलुआ पत्थर है। थोड़ी देर हुमायूं के मकबरे में रुकने के बाद सब चल पड़े लाल किला देखने। अब वो बच्चे कहाँ चल पड़े? हुमायूं के मकबरे के बाद लाल किला। ठीक है, लाल किला कहाँ है दादाजी? आदित्य ने रास्ते में पूछा। ठीक है, तो आदित्य पूछता है लाल किला कहाँ है? लाल किला पुरानी दिल्ली में है। पुरानी दिल्ली को पहले शाहजहानाबाद कहते थे। शाहजहानाबाद का मतलब है शाहजहां का नगर। तो लाल किला कहाँ है? पुरानी दिल्ली में, और पुरानी दिल्ली का पहला नाम था शाहजहानाबाद। और इसलिए शाहजहानाबाद क्यों? क्योंकि शाहजहां ने बसाया था जब उस समय दिल्ली को, तो उसको शाहजहां का नगर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर शाहजहां ने अपनी राजधानी बना रखी थी। ठीक है, आगे। शाहजहां कौन था दादाजी? बच्चा पूछता है। शाहजहां उस समय दिल्ली का राजा था। शाहजहां ने ही लाल किला, जामा मस्जिद और आगरा का ताजमहल बनवाया था। वह उसी में रहता था। तो अब शाहजहां आ गया, इसने क्या क्या बनवाया था? लाल किला, जामा मस्जिद और आगरा का ताजमहल। और यह कहाँ रहता था?
ताजमहल में। ठीक है। बातें करते करते बस लाल किले में पहुंच गई। टिकट लेकर सब अंदर पहुंचे, लाल किला पहुंच गए। अब ये सब बस में बैठकर, लाल किला भी बलुआ पत्थर से बना है ना दादाजी? ये भी बलुआ पत्थर से बना है? बच्चे ने पूछा। हाँ, इसी लाल पत्थर के कारण इसे लाल किला कहते हैं। अब क्योंकि वो बलुआ पत्थर लाल होता है तो पूरा जो लाल किला है वो लाल दिखता है, लाल रंग का दिखता है, इसलिए उसको लाल किला नाम दे दिया। यह तो बहुत बड़ा है दादाजी, इतने बड़े किले में रहता था शाहजहाँ? तो एक बच्चा पूछता है कि ये तो बहुत बड़ा है दादाजी, इसमें रहता था शाहजहाँ? अरे वह अकेले थोड़े ही रहता था, उसके साथ पूरा शहर रहता था। किले के अंदर सैकड़ों लोग, तो उस किले में सैकड़ों लोग रहते थे। उस समय के शहर आजकल, तो उस समय के जो शहर हैं वो आजकल की तरह नहीं होते थे, इतने बड़े नहीं होते थे। अब ये है लाल किला का चित्र। ठीक है, इसमें शाहजहाँ रहता था अपने पूरे शहर के साथ। तो अब दादाजी बताते हैं कि उस समय के शहर आज की तरह बड़े बड़े नहीं होते थे, भीड़ भाड़ भी कम थी, लोग पैदल ही पूरे शहर में घूम लेते थे। ठीक है, इसके अंदर ही शहर होता था, सब यहीं लोग रहते थे और अंदर ही अपने काम कर लेते थे, खरीदना बेचना कुछ भी अंदर ही। लाल किले के बारे में हमें और बताइए ना दादाजी, बच्चे बोले। अब बच्चे और पूछना चाहते हैं लाल किले के बारे में। तो लाल किले की इतनी ऊंची दीवारें देख रहे हो, इसके साथ यह खाई भी है। लाल किले की दीवार के बाहर एक खाई है। यह खाई बहुत गहरी थी, इसमें पानी भरा होता था। ये किले की रक्षा करने के उपाय होते थे, ताकि दुश्मन हमला करे तो उसका मुकाबला किया जा सके। देखो दीवार के ऊपर छिपकर पीछे से तीर चलाने के लिए छेद बने हुए हैं। लाल किले की दीवार के बाहर खाई थी, उसमें पानी रहता था ताकि कोई उसको पार करके आ ना सके हमला करने के लिए, और दीवार में छेद थे ताकि उसके पीछे छिपकर तीर चलाने में आसानी हो सके और कोई हम पर हमला ना कर सके, सैनिकों पर हमला ना कर सके। अरे हाँ, नीचे से कोई ऊपर तीर जलाए तो वह किसी को लगेगा ही नहीं, क्योंकि छेद छोटा सा होता था और सैनिक उस छेद के पीछे छिपे होते थे। हाँ, किले में हजारों लोग रहते थे, उनकी सुरक्षा के लिए सुरक्षा का इंतजाम करना ज़रूरी था। अब सैनिक पूरे किले के साथ लोगों की सुरक्षा भी करते थे, इसलिए वहाँ पर सैनिक तैनात रहते थे। दादा देखो, इन दीवारों पर कितने सुंदर डिज़ाइन बने हुए हैं। लाल किले की जो दीवारें हैं उस पर डिज़ाइन बने हुए हैं अलग अलग तरह के। हाँ, लाल किला अंदर और बाहर दोनों तरफ से बहुत सुंदर है। इस पर लहराता हुआ तिरंगा झंडा देख रहे हो? यहीं पर खड़े होकर तो भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन राष्ट्र के लोगों को संबोधित करते हैं। 15 अगस्त के बारे में जानते हो ना? अब दादाजी बच्चों को 15 अगस्त के बारे में बताने लग गए कि तिरंगा झंडा जो लहरा रहा है, तो यहीं पर हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं 15 अगस्त को लाल किले से ही झंडा फहराते हैं और राष्ट्र के लोगों को संबोधित करते हैं। अब 15 अगस्त के बारे में आप में से कोई जानता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि 15 अगस्त को क्या होता है और झंडा क्यों फहराया जाता है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। हाँ दादाजी, 15 अगस्त के दिन ही तो हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। अब एक बच्चे ने बताया कि हाँ, 15 अगस्त के दिन ही हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ था, यानी कि 15 अगस्त को होता है स्वतंत्रता दिवस, हमारे देश की आज़ादी का दिन। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों की गुलामी से। ठीक है, अब है आपकी बातें। क्या है? इन चित्रों की पहचान कर इनके नाम लिखिए। अब हमने चित्र पहचान लिए। पहला चित्र किसका है? लाल किले का। दूसरा है ये कुतुब मीनार, और तीसरा है हुमायूं का मकबरा। ये हुमायूं का मकबरा, यहाँ हमने नाम लिख दिया। आगे क्या है? हो बस का क्या लाभ है? इसका लाभ है एक बार टिकट लेकर किसी भी हो बस में बैठ सकते हैं और दिन भर बस छूटने की चिंता नहीं रहती है कि हम दूसरी बस में बैठ सकते हैं। ठीक है। ऊपर की तीनों इमारतों में से आपने कौन सी इमारत देखी है? कब देखी है बताइए। अब ये एक टेबल बनाई गई है, इसमें से आप बताइए कि आपने इनमें से कौन सी इमारत देखी है। आप यहाँ टिक लगा सकते हैं जो देखी है,
ठीक है। और वो कब देखी है, वो उसका आप दिन लिख सकते हैं या साल लिख सकते हैं कि इस साल में हमने ये इमारत देखी थी। नहीं देखी तो ये कांटे का निशान लगा सकते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे कर सकते हैं अपने हिसाब से, जिस बच्चे ने भी जब ये इमारत में से कोई इमारत देखी है तो। आगे, आपके घर या स्कूल के पास भी पुराने ज़माने की कोई इमारत ज़रूर होगी, उसे देखने के लिए जाइए, उसके बारे में लिखिए। अब आप जहाँ पर भी रहते हैं, दिल्ली में अगर कहीं रहते हैं, क्योंकि आप ये पाठ पढ़ रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि आप दिल्ली में रहते होंगे, तो अपने आसपास देखिए, कोई ऐसी पुरानी इमारत अगर दिखती है आपको तो उस इमारत का नाम यहाँ लिखिए, नाम, इमारत का रंग कैसा है यहाँ लिखिए, इमारत किस सामग्री से बनी है यहाँ, विशेष बातें, खास बातें क्या उस इमारत के बारे में यहाँ लिख सकते हैं, एक दो बातें। इमारत का उपयोग किस लिए किया जाता था, जैसे किले का उपयोग शहर की रक्षा के लिए, जैसे अंदर शहर होता था बाहर किला, तो इस तरह से। अब आगे क्या है, इमारत देखने के लिए टिकट लगता है या नहीं, लगता है तो कितना, ये बता सकते हैं कि टिकट लगता है तो हाँ, या नहीं लगता तो नहीं लग सकते हैं, और हाँ तो कितने रुपए का, जैसे 10 रुपये, 15 रुपये, 50 रुपये ऐसे। और इमारत कितनी पुरानी है, यानी कि कब बनी थी, 100 साल, 200 साल, 150 साल, ये भी आप लिख सकते हैं यहाँ। अच्छा, अब है खालिस्तान। निम्नलिखित वाक्यों में उपयुक्त शब्द खालिस्तानों में लिखिए। पहला, कुतुब मीनार में खालिस्तान मंजिलें हैं, 5 मंजिलें हैं। ठीक है, ज़्यादातर पुरानी इमारतों में खालिस्तान पत्थर मिलता है, बलुआ पत्थर। हो बस का रंग खालिस्तान होता है, नीला रंग की होती है बस, हमने अभी पढ़ा। कुतुब मीनार महरौली में है, अभी पढ़ा था हमने, महरौली सबसे बड़ी बस्ती थी उस समय, इसलिए कुतुब मीनार कहाँ है, महरौली में। तो ये हमारा पाठ और इसके प्रश्न उत्तर हो गए ख़त्म। तो बच्चों, हमने आज दिल्ली में भ्रमण किया। कौन कौन सी चीज़ें देखी दिल्ली की हमने, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा और लाल किला। तो आपको ये पाठ कैसा लगा और पाठ के साथ वीडियो कैसी लगी? अगर पाठ और वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली इसी तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप वीडियो देख सके और सीख सके। तो बच्चों, आज की वीडियो और पाठ यहीं ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए बाय।